तालुका पंचायत सेकेंड लेवल। अब तालुका पंचायत जो है ये कहाँ खड़ी होती है? विलेज पंचायत और जिला पंचायत के बीच में। मतलब तालुका पंचायत आती है जो विलेज पंचायत है और जो जिला पंचायत है उसके बीच में। जहां पर भी 1 लाख की लगभग पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, वहां पर तालुका पंचायत में लगभग 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें और 2 ज्यादा मेंबर्स होते हैं जो कि ऐड किए जाते हैं। अगर एडिशनल पॉपुलेशन है 25,000 की, 1 लाख तक के लिए तो 15 मेंबर है, लेकिन अगर उसमें एडिशनल 25,000 और है तो 2 और ज्यादा मेंबर्स को ऐड किया जाता है। 33% जो है वो सीट्स रिजर्व है विमेन के लिए, और इसी तरीके से रिजर्व सीट्स है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी के लिए। टर्म जो है तालुका पंचायत का वो 5 साल है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा है तालुका पंचायत का। जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है तालुका पंचायत के वो क्या क्या है? सबसे पहले आता है इलेक्टेड मेंबर्स। जो भी वोटर्स हुए सारे गांव के, उस तालुका के जो है वो क्या करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर तालुका में जितने भी गांव हैं उनके जितने भी वोटर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं मेंबर्स तालुका पंचायत। कैसे? सीक्रेट वोटिंग मेथड के माध्यम से। फिर इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो फिर चुनते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तालुका पंचायत। दूसरा है को-ऑप्टेड मेंबर्स एंड इनवाइटीज। को-ऑप्टेड मेंबर्स का मतलब होता है कि किसी भी मेंबरशिप के लिए आपको इनवाइट किया गया है, कोई पर्टिकुलर कमिटी है या कोई और बॉडी है, उसकी मेंबरशिप के लिए आपको इनवाइट करा गया है एज एन एडिशनल मेंबर या मेंबरशिप के लिए। तो जो एडिशनल या इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके साथ साथ तालुका पंचायत में को-ऑप्टेड मेंबर्स भी होते या इनवाइटीज होते हैं जो कि अटेंड करते हैं तालुका पंचायत की मीटिंग्स को, उनके डिस्कशंस में हिस्सा लेते हैं, उनके जो सजेशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, उनके पास वोटिंग अधिकार नहीं है। वो सिर्फ आ सकते हैं, डिसीजन में हिस्सा ले सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग डालने का उनको अधिकार नहीं है। अब आता है तालुका पंचायत कमेटी। जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है या जो और जिम्मेदारियां हैं उसके लिए तालुका पंचायत जो है एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उसमें एक न्याय समिति होती है मेंबर्स के ही बीचों बीच, मतलब आपस में जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से ही एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है, एक न्याय समिति बनती है। इसके अलावा ऑप्शनल कमिटीज जो है वो भी बनाई जाती है जब जैसी जरूरत उनको लगती है। अब एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या होती है? तालुका पंचायत अपने ही मेंबर्स के बीच में से एग्जीक्यूटिव जो है कमेटी बनाती है, और ये जो कमेटी है इसमें लगभग मैक्सिमम 9 मेंबर्स होते हैं। ये जो मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के, फिर ये अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं, और जो टर्म है इस कमेटी का वो है 2 साल। फिर आती है आपकी सामाजिक न्याय समिति। बहुत ज्यादा कंपलसरी है यानी जरूरी है इस कमेटी को फॉर्म करना तालुका पंचायत में। जो नंबर्स है इसके मेंबर्स का जो कि मैक्सिमम 5 है, ये जो है डिसाइड किए जाते हैं तालुका पंचायत के द्वारा। मतलब जो नंबर है इनके मेंबर्स की संख्या है वो मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, लेकिन इनको डिसाइड कौन करता है? तालुका पंचायत। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट ऑफ तालुका पंचायत। अब प्रेसिडेंट कौन है? जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं तालुका पंचायत के वही चुनते हैं प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पर जो तालुका पंचायत के प्रेसिडेंट होते हैं वो एक डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं, जो कि पूरी की पूरी तालुका जो है उसकी जो एक रूरल पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर टीडीओ कौन है? तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर जो है अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो भी तालुका पंचायत का है उसको करवा सकें या कर सकें। ये गाइड करते हैं प्रेसिडेंट को तालुका पंचायत के, उनकी गवर्नमेंट में जो भी उनसे रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज होती हैं, उनसे संबंधित जो भी काम होते हैं उसके लिए ये जो है उनको गाइड करते हैं। फंक्शंस क्या है तालुका पंचायत के? हेल्थ एंड हाइजीन। जो भी अगर हेल्थ और हाइजीन का क्षेत्र देखा जाए, साफ सफाई का, स्वास्थ्य का, तो ऐसे में तालुका पंचायत जो है वो एक्टिविटीज करती है जो कि खास तौर से रिलेटेड होती है रूरल वाटर सप्लाई के लिए, वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लिए, क्लिनिक्स, मैटरनिटी होम्स और फैमिली प्लानिंग। ये जो है हेल्थ एंड हाइजीन में आता है जो जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज जो तालुका पंचायत की हैं उसमें आता है मेनली एस्टैब्लिशमेंट और मैनेजमेंट प्राइमरी स्कूल्स का तालुका के अंदर, कंस्ट्रक्शन करवाना बिल्डिंग्स का प्राइमरी स्कूल्स के लिए, कंस्ट्रक्शन कराना प्लेग्राउंड्स के लिए,
इसके अलावा एक्टिविटीज जो कि सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड हो, इनफॉर्मल एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन, ये आता है फंक्शन एजुकेशन में। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। अब तालुका पंचायत जो है एक्टिविटीज करती है कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की, रोड से संबंधित, जो कि गांव को जोड़ती हैं, ऐसी रोड जो हाईवेज को कनेक्ट करती हैं या गांव की रोड्स को जोड़ती हैं, मतलब हाईवेज और विलेज रोड्स को कनेक्ट करने वाली रोड्स का कंस्ट्रक्शन कराना, रोड्स जो है जो गांव को कनेक्ट कर रही हैं उनका कंस्ट्रक्शन कराना। साथ ही साथ ये प्लांटेशन एक्टिविटीज भी करते हैं, जो रास्ते में, जैसे आप तालुका के अंदर अगर आप साइड में देखें तो ये प्लांटेशन पेड़ वेड़ भी लगवाते हैं। विलेज हैबिटेशन, तालुका पंचायत की जिम्मेदारी है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन उन एक्टिविटीज का जो कि खास तौर से रिलेटेड होती है डेवलपमेंट के लिए मेन विलेज एरिया, जो गांव के मेन विलेज एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लानिंग करनी है, एग्जीक्यूशन करना है उन एक्टिविटीज का, वो काम करती है। ये जो मेन एरिया है विलेजेस के, ये चाहे तालुका के अंडर हो या रेजिडेंसेस में आते हो, इनका काम है मेनली इनको सही से इनकी प्लानिंग करना और फिर उनको करवाना। एग्रीकल्चर, इस हेड के अंतर्गत तालुका पंचायत को कई सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, जैसे कि जिसमें आता है इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर के अंदर, कंस्ट्रक्शन कराना इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिंचाई के लिए, लैंड इम्प्रूवमेंट कराना और लैंड कंजर्वेशन कराना, इसके अलावा अरेंजमेंट कराना लोन्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जिसको चाहिए, इरिगेशन के लिए जिसको चाहिए, ट्रेनिंग क्लासेस का अरेंजमेंट कराना फार्मर्स के लिए, और विस्तृत एक्टिविटीज करवाना, वाटर शेड जो रिलेटेड वर्क्स है उनको करवाना, कंस्ट्रक्शन करवाना, मेंटेनेंस कराना गोडाउन्स का। तो ये सारा काम जो है एग्रीकल्चर के अंदर आता है, जो कि तालुका पंचायत देखती है। एनिमल ब्रीडिंग, वेटरनरी हॉस्पिटल जो जानवरों के हॉस्पिटल्स होते हैं उनका मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन करना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के सेंटर्स को करवाना, डेयरी डेवलपमेंट करवाना, जो भी काम है उससे संबंधित ये तालुका पंचायत परफॉर्म करती है। विलेज इंडस्ट्री, डेवलपमेंट हो गांव का, या क्या कहते हैं जो गांव में इंडस्ट्रीज है उनका डेवलपमेंट हो, उसके लिए तालुका पंचायत को जरूरी है कि वो एस्टैब्लिश कराए प्रोडक्शन, उसके साथ साथ ट्रेनिंग सेंटर भी, खाली प्रोडक्शन सेंटर ही ना हो, वो ट्रेनिंग सेंटर्स भी हो। एफर्ट्स करती है कि डेवलपमेंट हो खादी विलेज इंडस्ट्री का, इसको केवीआई कहते हैं, या कॉटेज इंडस्ट्रीज का, और सारी एक्टिविटीज कराती है ताकि जो कि रिलेटेड होती है टेक्निकल और ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स को चलाने की। कोऑपरेशन, तालुका पंचायत से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पूरा करे जो टास्क है उसका, एस्टैब्लिश करना है क्रेडिट, सेल, इंडस्ट्री, इरिगेशन कोऑपरेटिव, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव एक्टिविटीज जो है तालुका के अंदर डेवलप हो सके। रिलीफ एड, जब प्राकृतिक तौर पे कोई आपदा आती है, नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे कि फ्लड है, फायर है, अर्थक्वेक है, एपिडेमिक है, ड्राउट है, तो ऐसे में तालुका पंचायत से उम्मीद की जाती है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे रिलीफ मटेरियल गांव के लोगों को। सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी, तालुका पंचायत को परफॉर्म करना पड़ता है, वो बनाना पड़ता है, फॉर्म करना पड़ता है, लागू करना पड़ता है स्कीम्स, खास तौर से जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, या डिसेबल्ड हैं, या जो ओल्ड हैं जिनको, या डेस्टिट्यूट्स हैं जो मतलब अपनी देखभाल नहीं कर सकते, विडोज हैं, डाइवोर्स्ड हैं, या अनटचेबिलिटी के एलिमिनेशन के लिए इनको जो है कुछ ऐसी स्कीम्स बनानी पड़ती हैं और उनको लागू करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन है, मैनेजमेंट है ऑर्फनेजेस का, या शेल्टर पुअर के लिए, ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी मिल सके, ये सब भी आते हैं तालुका पंचायत। तो ये जो है आपका सेकेंड लेवल का पंचायत है।